हम संसार के उस धोखे को देखकर, उन चीजों को देखकर, उस चमक दमक को देखकर खिंच जाते हैं थोड़ी देर, लेकिन जब हम पास में जाते हैं हमें उसकी रियलिटी समझ आती है कि संसार में क्या है। आज वो जो धोखे का जीवन है वो पाप का जीवन है, वो हर तरह की लस्ट और बुराई का जीवन है, जो संसार का जीवन है। और मैंने बहुत सारी चीजों को वहां पे देखा, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें, लड़कियां, सब सिगरेट पी रहे हैं, सब पाप में हैं। बहुत बहुत भयानक सा दृश्य था। और मुझे नूह के दिन याद आ रहे थे कि जिसमें लिखा था कि हर व्यक्ति ने उस समय पे अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। और एक ऐसी दौड़ में संसार जा रहा है जहां पता ही नहीं हम किधर को जा रहे हैं। पूरा माइंड लोगों का कंट्रोल है, स्वार्थीपन लोगों के जीवन में भरा पड़ा है। कोई प्रभु का खोजी नहीं, कोई उसे ढूंढ नहीं रहा। और मैं सच में आज हमें लगता है लोगों के जीवन को मैंने देखा, 2 रोटी के लिए इतने व्यस्त हैं कि उनके पास खुदा के लिए समय नहीं है। पता नहीं किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। और बाइबल में लिखा है चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर जाता है। बहुत सारे हैं जो उसमें चल रहे होंगे, पर सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उस पे चलेंगे। हालेलुया। एक गलत सीजन बाइबल में लिखा है, जैसे लूत ने, जब लूत इब्राहिम के साथ चला, वो अपनी मर्जी से चला, है ना? और जब वो इब्राहिम के साथ चल रहा था, खुदा ने उसको बहुत बढ़ाया। धन संपत्ति सब कुछ इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया उसकी लाइफ में। उसके बाद जिसके साथ परमेश्वर चलता था वो इब्राहिम था, जिसके कारण लूत बड़ा था वो इब्राहिम था। और ऐसा समय आया जब लूत ने उस धोखे के संसार को देखा, उस फायदे वाली जगह को देखा। उसको लगा वो जगह मेरे लिए अच्छी रहेगी, वो देश मेरे लिए अच्छा रहेगा। वो कितना शैतान हमेशा हमें संसार के फायदे दिखाता है, संसार की चीजें दिखाता है, और हमें दिखाता है कि तू वहां पे जाके जब तुझे ये मिल जाएगा तो तू बहुत कंफर्ट में आ जाएगा। पर वो कंफर्ट जो होगा वो परमेश्वर से दूर कर देता है। और जब उसने देखा और वो इब्राहिम से अलग हो गया, जिसके साथ खुदा रहता था, और उससे अलग होके वो उस देश में चला गया जहां पे पाप बहुत था। उसे संसार के धोखे को देखा, और बाइबल कहती है वही जगह थी जो सदोम और अमोरा था, जहां पे लोग बहुत ही ज्यादा पापी थे। और क्या हुआ जब वहां की आवाज परमेश्वर को गई, प्रभु ने देखा कि ये दुष्टता में बहुत बढ़ गए हैं, उसने अपने दूत भेजे। फिर भी दूत कहाँ आए? पहले इब्राहिम के पास, इब्राहिम के पास आए। और इब्राहिम से को जब प्रभु ने बताया कि मैं सदोम और अमोरा को खत्म करने वाला हूं, वही इब्राहिम ने परमेश्वर से बात की, खुदावंद अगर वहां पे 50 धर्मी हो, 40 हो, 30 हो, 20 हो, 10 हो, प्रभु ने कहा अगर 10 भी होंगे तो मैं उसको छोड़ दूंगा। पर उस नगर में 10 लोग भी धर्मी नहीं थे, खुदा का भय मानने वाले नहीं थे। सब व्यक्तियों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, क्योंकि इब्राहिम लूत का भतीजा था और परमेश्वर इब्राहिम से प्रेम करता था। इब्राहिम के कारण परमेश्वर के दूतों ने लूत और उसके परिवार को उस नगर से निकाला। और उसके बाद बाइबल बताती है उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का खंबा बन गई। और उसी समय ऊपर आसमान से आग बरसी और सदोम और अमोरा पूरी तरह से, जो एक
बहुत सुंदर महलों का घर था, बहुत कंफर्ट वाली स्थान था। आपको पता है, बहुत कंफर्ट वाली जगह थी वो, शारीरिक कंफर्ट वाली। वहां पे बहुत व्यभिचार, नशे, पाप, चमक दमक, ऐसी जिंदगी थी वहां की। बट एक ही दिन में वो दोनों शहर खत्म हो गए। जब प्रभु का क्रोध, आज बहुत सारे लोगों को लगता है अरे पता नहीं बाहर कौन सी जिंदगी अलग है, हाँ बाहर कौन सी ये जिंदगी है। हमें शैतान क्या कर रहा है इस समय? धोखा दे रहा है। आपको क्या लगता है किसी मनुष्य का जीवन पैसे की बहुतायत से होता है? पैसे से आप क्या खरीद सकते हो? कपड़े, घर, क्या खरीद सकते हो पैसे से? जो सबके पास है वही बस थोड़ा सा दिखने में अच्छी खरीद सकते हो, पर आपको शांति नहीं है उसमें, वो लाइफ बेकार है, वो लाइफ बिल्कुल बेकार है। और वहां पर बहुत अच्छी जगह थी वो, और हम लोग वहां पे सिटी टूर था हमारा 2 दिन, हम एक भी दिन कहीं नहीं गए। समझ रहे हैं आप? नीचे मॉर्निंग में बहुत अच्छा बफे नाश्ता लगा होता था, एक भी दिन मैंने नाश्ता नहीं किया। खुदा की प्रेजेंस, चाहे आप कहीं भी हो, मैंने एक चीज महसूस की कि संसार का कंफर्ट नहीं, खुदा की हजूरी आपको आनंदित रखती है, आपको शांति। इसीलिए सुलेमान ने ऐसे ही नहीं लिखा। सुलेमान ने हर दुनिया की चीज को भोगा और उसने कहा व्यर्थ ही व्यर्थ है। उसने सोचा मैं बताऊं लोगों को कि किस चीज में आनंद है, बट उसने सब कुछ दुनिया की चीजें जो एक इंसान चाहता है करके देखी, पर उसने कहा व्यर्थ ही व्यर्थ है। तू सिर्फ परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं पे चल, यही तेरा संपूर्ण कर्तव्य है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच ये हजूरी, ये आनंद कहीं कुछ नहीं, सब जगह। अभी आप यहाँ पर आराम से रह रहे हैं, आप जब वहां जाते हैं आपको सिर्फ आपको करना ही पड़ेगा। आप बाहर जाके कंफर्ट में नहीं रहते, आपको लगता है हम कंफर्ट में आ जाएंगे। इंसान शरीर का कंफर्ट ढूंढने में ही अपनी जिंदगी लगा देता है। मैं ज्यादा कमा लूंगा तो शायद कंफर्ट में, मैं बाहर चला जाऊंगा तो शायद कंफर्ट में, ये मिल जाएगा तो मेरी जिंदगी शायद अच्छी हो जाएगी। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे देशों में मैं गई, बहुत सारी जगहों पे गई, हर तरीके के लोगों से मैं मिली हूं आज तक, और मैंने किसी की लाइफ में कंफर्ट नहीं देखा। सिर्फ उन्हीं की लाइफ जो परमेश्वर में, जिन्होंने अपने जीवन की नींव रखी, केवल वो लोग आनंद और शांति से भरे हुए थे। बाकी लोग बेचैनी, टेंशन, किसी को याद नहीं कि खुदा आने वाला है। सब अपने कामों में व्यस्त हैं, सब क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसी टेंशनों में। हालेलुया। और मेरा प्रभु कहता है तू इस चीजों की चिंता मत कर, मुझ पे भरोसा कर। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कहीं भी भाग लो, कहीं भी दौड़ लो, कहीं भी पहुंच जाओ, जब आप देखोगे संसार में आपको धोखा ही मिलेगा। खुदा के साथ अगर आप सूखी रोटी भी खा रहे हो, वो आनंद उससे कहीं। और खुदा बाइबल में लिखा ऐसा करता नहीं है, उसके मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। इस समय अपने इटर्नल लाइफ को संभाल के रखो, क्योंकि शैतान ने बहुत सारी दुष्ट आत्माएं रिलीज कर दी हैं कि वो विश्वासियों के जीवनों को धोखे में।
लोग हुक्के पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, क्या क्या ओपनली पाप, चारों तरफ पाप ही पाप। किसी को किसी की शर्म नहीं, किसी को किसी का डर नहीं, सब अपनी मर्जी, किसी को खुदा तो याद ही किसी को नहीं है। हम ऐसे धोखे के संसार में रह रहे हैं और हमें याद रखना है, हमें सचमुच शैतान ने हमारे चारों तरफ जाल बिछाए हुए हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है। बाइबल में लिखा है, एक वचन निकालेंगे हम, फिलिपियों 2 उसका 12 से हम पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। हालेलुया। प्रभु ने हमें उद्धार फ्री में दिया है, पर उद्धार को संभालने की एक कीमत है। समझ रहे? आपको किसी ने एक डायमंड दे दिया हो जो करोड़ों का है, वो फ्री में आपको मिल गया हो, पर उसको संभालना, हाँ, आप लॉकर में रखते हो, उसका किराया देते हो, आपका ध्यान उसमें लगा रहता है कि कहीं कोई ले ना जाए, उसको बचा के रखते हो, आप संभाल के रखते हो, इतनी महंगी चीज है। समझ रहे हैं? तो उद्धार जो है, जो मुक्ति है, हमें फ्री में मिली है। हम, यीशु ने उसकी कीमत चुकाई है, हमने नहीं। लेकिन उसको संभाल के रखना, ये हमारी ड्यूटी है। शैतान हर समय आपके उद्धार को छीनने की कोशिश करेगा। हर समय इसने उद्धार पा लिया, इसने अनंत काल का जीवन पा लिया, ये प्रभु के पास जा रहा है, उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है और वो हमेशा आपके उद्धार को छीनने की कोशिश करेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है कैसे हम अपने उद्धार को संभाल के रखते हैं। लिखा है, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। हालेलुया। पौलुस कहता है, ऐसा नहीं है मैंने पकड़ लिया, मैं अभी भी दौड़ा जाता हूं। ऐसा नहीं आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया, बपतिस्मा हो गया और अब आप कुछ, आपको अंत तक आज्ञाकारी बने रहना है। एक भी कमी आपकी लाइफ में शैतान को मिली, वो आपका उद्धार आपसे छीन लेगा। एक भी अनाज्ञाकारिता, एक भी चीज अगर उसको आपके जीवन में मिली, उद्धार छीन लेगा। आदम और हव्वा को एक फल, उनकी शांति, उनकी हेल्थ, उनकी लाइफ, उनकी प्रभु की हजूरी, महिमा, ग्लोरियस लाइफ, सब कुछ छीन लिया सिर्फ एक पाप को। इसी तरह आज की डेट में जो सबसे खतरनाक चीज है, वो है संसार का धोखा। आज लोग एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, किसी को लग रहा है जी कनाडा में जाके बहुत अच्छा हो जाएगा, किसी को लग रहा है जी फलानी कंट्री में जाके पता नहीं क्या हो जाए। कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं, हम फ्री हैं, हम 4 घंटे प्रेयर कर लेते हैं, हम लोग 2 घंटे किसी से बात भी कर लेते हैं। वहां पे लोग इतना बिजी हैं कि खुदा के लिए टाइम नहीं है। इसीलिए शैतान क्या करता है, तुम्हारी स्थिरता को खराब करता है। यहां से वहां दौड़ाएगा, वहां से वहां दौड़ाएगा, वहां से वहां दौड़ाएगा, और सारी जिंदगी तुम पता नहीं क्या ढूंढने के लिए दौड़ते ही रहोगे। आज अगर जिंदगी में कुछ पाना है, एक जगह पे टिक जाओ, स्थिर हो जाओ, बचो धोखे से। और वहां पे मैं एक चीज बड़ी मुझे यहाँ पे पीआर नहीं मिलता है, मतलब लोग हर साल उनको
1 साल के बाद उनको परमिट मिलता काम करने का, और उनको 10 साल का अगर मिल जाए तो हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, कुछ पैसे लगते हैं, काफ़ी पैसे लगते हैं शायद। तो मैंने कहा ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है बता रही थी, मैंने कहा अगर इंसान ये सोच के जिए ना कि बस 1 साल रिन्यू हो गया, अभी 1 साल का और लग गया परमिट जी दुनिया में, 1 साल का और मैं यहाँ पे रह सकता हूँ संसार में। अगर इंसान सचमुच ऐसे ही सोच के अपनी जिंदगी को जिए, कितना खुदा के भय में चल सकता है। और सब इसी टेंशनों में, दुनिया भर की टेंशनें। और कौन सी टेंशनें? खुदा की किसी को नहीं, प्रभु आने वाला है, अपनी तैयारी, वो टेंशनें नहीं, नीचे की। इसलिए यीशु को पता था, उसे पहले से बोल दिया, बोले तुम अन्य जाति नहीं हो, तुम मेरी संतान हो, मेरा निज भाग हो, मेरी औलाद हो, मेरा चुना हुआ वंश हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये संसार के लोग लगे हैं इस कामों में, तुम मेरे हो, पिता को तुम्हारी चिंता है। हालेलुया। आप खुदा के साथ हो तो आपके जीवन में ब्लेसिंग है, शांति है, आनंद है। लेकिन बिना परमेश्वर के वो धन आपको पाप की ओर ही लेके जाएगा। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। पूरा हुआ नहीं है अभी, बहुत सारे छूट जाएंगे। लाखों निकले थे इजराइल से, मिस्र से, लाखों पहुंचे कितने? रास्ते में क्या आया? धोखा, चिंता। जबकि खुदा उनके साथ चल रहा था, इतने बड़े बड़े चमत्कारों को अपनी आंखों से देख रहे थे, फिर भी शैतान धोखा दे रहा था। आज भी लोगों को धोखा दे रहा है, क्योंकि लिखा है क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित और मेरे साथ आनंद करो। हालेलुया। प्रभु कहता है इस दुनिया में निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। टेढ़े और हठीले लोग दुनिया में जो कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं, जो कहते हैं यही जीवन है, प्रभु कहता है उनके बीच में तुम जलते हुए दीपकों के समान। आज बाइबल में लिखा है तुम दुष्ट आत्मा और परमेश्वर दोनों की मेज से नहीं खा सकते। अगर आप ऐसे लोगों की संगति में हो जो हठीले हैं, जो टेढ़े हैं, जो परमेश्वर को नहीं संसार के ही चाहने वाले हैं, जो विलास करने वाले लोग हैं, अगर आप उनकी संगति में हो और उनकी साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो, बातें कर रहे हो, उनकी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हो, उनकी मेज में शामिल हो रहे हो, तो याद रखना एक दिन प्रभु की मेज आपसे छुड़वा दी जाएगी। प्रभु ने कहा टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की जलते हुए दीपकों के समान निष्कलंक उसकी संतान बनो। कोई समझौता नहीं। शैतान आज प्रभु के लोगों को ऐसा दिखाता है तुम तो पागल हो, तुम क्या, तुम्हारी लाइफ है, हमारी लाइफ देखो कितनी एंजॉय वाली है, हम देखो क्या है,
और वो हमें तुच्छ समझते हैं और हमें जानबूझ के ये चीजें एहसास कराई जाती हैं कि हम पागल हैं, क्योंकि हम खुदा के पीछे चल रहे हैं। वो हमारी हंसी उड़ाते हैं, वो हमें पागल समझते हैं और हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि तुमने अपनी लाइफ को खराब कर रखा है, जबकि तुम खुदा के साथ चल रहे हो और वो लोग पाप पे अपना जीवन जी रहे हैं। इसीलिए और बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद आपको याद रखना है, आपको परमेश्वर की निष्कलंक संतान जिसके में कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई बुरी बात नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जलते हुए दीपकों के समान इस अंधकार के संसार में खड़े रहो। एक दिन इनाम तुम ही पाओगे, एक दिन ऊंचे तुम ही किए जाओगे। आमीन। जितना ऊंचे तुम किए जाओगे वो लोग उतनी नरक की गहराई में आपको मिलेंगे। जीसस, जो आज आपको अपनी जगहों पे खींचने में लगे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा तमाशा बनता बनने दे, थोड़ा सा मजाक उड़ता उड़ने दे, और संसार को देख के हम भी अपना चाल चलन बदल लेते। हमें लगता है यहाँ कौन सा मुझे कोई देख रहा है। संसार का सिस्टम खींच रहा आपको, संसार का धोखा खींच रहा अपनी ओर। अपनी चीजों को स्थिर रखो। प्रभु ने क्या बोला? आज्ञा जैसे तुम मानते आए हो वैसे ही अंत तक मानते रहो। शैतान धोखा देगा, आपको डील करना पड़ेगा अपनी चीजों के साथ। हम क्या करते हैं? हम अपनी चीजों के साथ डील नहीं करते। आपके अंदर अगर जलन भरी हुई है, आप दूसरों के सामने उसको दबा लेंगे, लेकिन अगर आपने उसके साथ डील नहीं किया, खुदा के सामने उसको नहीं रखा, अपनी प्रॉब्लम को नहीं पहचाना, एक दिन वो जलन आपकी उद्धार को छीन लेगी। आपका गुस्सा, आप छुप के चीजें कर रहे हो और आप उस चीज से डील नहीं कर रहे, आप प्रभु के सामने नहीं आ रहे उस चीज को लेके। आज भले आप छुप के कर रहे हो, कल को वही चीज आपको खुदा से दूर कर देगी। और हुआ है ऐसा लोगों के साथ। जब आप अपनी प्रॉब्लम को साथ डील नहीं करते हो, वो चीजें आपको खुदा से दूर कर देती हैं। आपको लग रहा है आज आप अविश्वासियों के साथ बैठ के और नॉर्मली बातें कर रहे हो, एक दिन उनकी बातें इतनी घर कर जाएंगी कि आप खुदा के घर को छोड़ दोगे। और आपके बहाने क्या होंगे? पास्टर ने मुझको ऐसा बोल दिया, वहां पे फलाने ने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं नहीं जाना उन चर्च। अगर आपको बुरा मानने की आदत है, आपको उन चीजों के साथ आपको डीलिंग करनी पड़ेगी। आपको गुस्सा आया जोर से, आपने दबा दिया, पर उसके साथ डील नहीं किया आपने। एक दिन वो गुस्सा अंदर 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 बड़ा विकराल रूप लेके आपकी लाइफ से चीजों को डिस्ट्रॉय कर देगा। आज आपको गलत थॉट आ रहे हैं, आपने ना किसी की मदद ली और ना खुद उसको लिए प्रार्थना की। एक दिन वो थॉट कब पाप में बदलेंगे और कब आपको आपके उद्धार को छीन लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपनी प्रॉब्लम को दबाओ मत उसको। इसीलिए प्रभु ने कहा खुदा के सामने खोल के बातें करो, खोल के बातें करो। खुदा प्रॉब्लम है, अपनी बीमारियां, जो इटरनल बीमारियां तुम्हें लगी हुई हैं, उनको भी पहचानो। उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हाँ, अगर पेट में ट्यूमर है तो क्या होगा? क्या होगा? दर्द होगा। फिर आप चेक कराओगे, पता लगेगा, ये उस इलाज कराओगे। ऐसी हमारी लाइफ में जो इटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हमें पहचान के उनसे डील करना पड़ेगा। आज आप बैठ के अगुओं की बुराई सुन रहे हो, परमेश्वर के विरुद्ध बातें सुन रहे हो, क्या तू चढ़ जाता, क्या परमेश्वर परमेश्वर। चुप। आज अगर तू मेरे खुदा के लिए बोलेगा, तू मेरा दोस्त नहीं, तुझे छोड़ सकता हूं, परमेश्वर मेरे जीवन में पहला स्थान रखता है। अगर आज आप बैठ के
अपने कान आपने दे दिए, कल को वही दोस्त आपके उद्धार को छीनने का सबसे बड़ा कारण होगा आपको। इसीलिए प्रभु का निष्कलंक संतानें बन के टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में अपने परमेश्वर पे घमंड करो, अपनी आज्ञाकारिता पे घमंड करो, अपने पवित्र लाइफ के ऊपर घमंड करो कि हाँ मैं खुदा के साथ चल रहा हूं। लोग पाप करने में घमंड करते हैं। वहां पे लोग बाहर रेस्टोरेंट के बाहर बैठ के हुक्के पी रहे हैं और बड़ा अपने आप को, सच में क्या बनेगा। मैंने बोला खुदा, प्राइड कर रहे हैं। आजकल लोग पाप करने में प्राइड समझते हैं, समझ रहे हैं आप? तो हमें कितना, अगर हम सच्चाई के साथ चल रहे हैं, हमें कितना दलेरी के साथ जीने की जरूरत है। अंत के दिनों में ये चीजें होंगी। नूह के, प्रभु ने कहा आखिरी के दिन जो होंगे वो नूह के दिनों के समान होंगे, जब हर व्यक्ति अपना चाल चलन बिगाड़ लेगा। पर जो खरे हैं वो बहुत खरे, आग से भरे हुए पवित्र लोग, उनकी भी लाइट बढ़ती जाएगी, वो महिमा से भरते जाएंगे, आग से भरते जाएंगे। जितना अंधकार तेज होगा आपकी लाइट उतनी तेज होगी यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हमें संसार के धोखे में नहीं आना, हमें अपने धर्मी जीव, अपने उद्धार को संभाल के रखो। कोई भी, पौलुस क्या कहता है यहां पे, अगर मुझे तुम्हारे लिए खून भी बहाना पड़े तो मैं तैयार हूं, मुझे आनंद होगा। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़ा तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, जब आप खराई से चलते हो, एक भी स्टेप आप गलत नहीं उठाते। छोटी छोटी बातों में भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो। फिर भाई आपको कई 5,000 का भी सूट दे के जाता ना, तो उसके ऊपर आपको पता है ये चीज गलत लगी हुई है, तो आप कहते हो फेंक दो, मुझे नहीं पहनना इसको, इसके ऊपर ये छपा हुआ है, मुझे पहनना ही नहीं है इसको। फिर आप परवाह नहीं करते कि क्या है, आप परवाह नहीं करते कितना नुकसान हो रहा है, आप परवाह नहीं करते कि किसी को क्या होगा। आपको एक ही चीज कि अगर ये चीज मेरे फेथ के खिलाफ है, ये चीज आज्ञा के खिलाफ है, तो भले आपके माँ बाप है, भले आपके दोस्त है, भले आपका परिवार है, कोई भी जन क्यों नहीं है जो आपके फेथ के साथ खिलवाड़ करे, आपके उद्धार के साथ गेम खेले, उसको छोड़ के निकल जाओ, अपना उद्धार खोने मत दो। आमीन, आमीन, आमीन। आपको ये मैं आपको बता नहीं सकती, ये बोझ है मेरा कि आपको किनारे तक, उस जगह तक पहुंचा दूं, उस जगह तक पहुंचा दूं आपको, जिस चीज के लिए खुदा ने आपको बुलाया है, आपको तैयार किया है। प्रभु ने आपके लिए वो रखा है जो आपकी सोच से परे है। हमारी आंखें कहाँ लगी हैं और खुदा देखता है मैंने इनके लिए क्या रखा, उनकी आंखें कहाँ लगी। जिस दिन आपने परमेश्वर को जान लिया, थोड़ा समय दो उसको, बैठो उसके साथ, कोई नहीं है, आप अकेले बैठो परमेश्वर के साथ और उससे कहो मेरे से बातें कर, मुझे अपना एहसास करा कि तू है। परमेश्वर मुझे छू और मुझे एहसास करा प्रभु तू मेरे साथ है। प्रभु मुझसे बात कर, बैठो उसके साथ। ऐसी प्रेजेंस उतर आती है, ऐसी परमेश्वर की हजूरी उतर आती है, ऐसा परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में उतर आता है जो हर चीज से अलग है। हालेलुया। मांगो परमेश्वर की हजूरी। मैं सुबह बाइबल पढ़ रही थी और खुदा अय्यूब की पुस्तक से बातें कर रहा था मुझसे, और परमेश्वर अय्यूब से बातें कर रहा था कि
कौन है? जब मैं नींव डाल रहा था तो कौन था वहां पर? जब मैंने आकाश को ताना, कौन मेरे साथ था? जब मैंने समुद्र के किवाड़े लगाई, समुद्र की सीमा बांधी, कौन था मेरे साथ? परमेश्वर अपने किए हुए कामों को बता रहा था। और लास्ट टाइम मैंने खुदा ने मौका दिया उस समुद्र के पास जाने का, और मैं सुबह ही उस वचन को पढ़ा। मैंने, मुझे पता नहीं था, और जैसे मैंने उसको देखा चीज को, इतना बड़ा समुद्र और ऐसे आके यहाँ पे ठहर जाता है। कौन है जिसको आगे बढ़ने नहीं देता? कौन है जिसने उसकी सीमा बांधी है? प्रभु कहता बता, वो सब मैं हूं, मैं ही वो सृष्टि करता परमेश्वर। फिर आप कुछ नहीं, आप प्रभु की महिमा करते हो। आप उन चीजों को देखते हो और जो चीजें आप पढ़ते हो, आप प्रभु की महिमा करते हो। और फिर आप घमंड करते हो कि आप इस बनाने वाले परमेश्वर की संतान हो। आप उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। एक गलत डिसीजन शिमशोन की डेस्टिनी खत्म कर दी थी। आप जानते नहीं, जब आप रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, आप अपनी डेस्टिनी को खराब कर लेते हैं। आप अपनी लाइफ को बहुत डिले कर लेते हैं चीजों को। एक रॉन्ग डिसीजन आपकी लाइफ से बहुत कुछ चुरा लेता है। आप सोचो, जब लूत अलग हुआ, वो भूल गया कि मैं इतना ब्लेस हुआ ही क्यों था। वो भूल गया कि मैं तो खुदा के इब्राहिम के साथ चलते हुए, खुदा की हजूरी में बढ़ते हुए, उसके कारण मैं आशीषित हुआ था। और उसके बाद हम क्या करते हैं? अपने दिमाग का सहारा, लोगों का सहारा लेने लगते हैं, लोगों की सुनने लगते हैं, वो लोग पहले भी हमारे साथ थे, फिर भी हमारा कुछ नहीं बना था। लेकिन जब हमने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, तब हमने उन आशीषों को, उन बरकतों को काटा। और आज हम उस परमेश्वर के बिना या उससे अलग होकर उन लोगों, हम सोच रहे हैं ये व्यक्ति को मेरी फिक्र है, उसको मेरी फिक्र है, उसको मेरा, और वही व्यक्ति आपको उस दौर से वंचित कर रहा है, ताकि जो कुछ आपको मिला है वो सब कुछ वो छीन ले। इसीलिए मैं बोलती हूँ, शैतान सींग लगा के नहीं आएगा। हो सकता है वो आपके घर में ही बैठा हो सकता है वो आपका सबसे अच्छा वेल फिशर हो। बस एक ही चीज से पहचान सकते हो, जो आपको आपकी दौड़ से वंचित कर रहा है। कितना समय उसने खराब किया लूत ने वहां पर, पापी लोगों के साथ, दुनिया की चमक दमक के साथ। उसकी पत्नी नमक का खंबा बन गई, जिनके साथ वो, जिनकी आबो हवा में लगा हुआ था, हजूरी में लगा हुआ था, उसके दामादों ने उसका मजाक उड़ाया। पागल है, आग गिरेगी कभी ऊपर से भी। कहता सठा गया, दिमाग खराब हो गया लूत का। जिन लोगों को आज तुम खुश करने में लगे हुए हो, एक दिन वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे। जिन लोगों को आज तुम परमेश्वर को छोड़ के प्रसन्न करने पे लगे हो, एक दिन उन्हीं के मजाक का कारण बनोगे तुम। वही तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाएंगे। ध्यान रखो कैसी संगति, किन लोगों के साथ उठते बैठते। लूत और उसकी दोनों बेटियां, फिर भी परमेश्वर ने इब्राहिम के कारण उनको निकाल लिया। निकालने के बाद क्या था? पाप सीख गए थे लोग। वो दोनों बेटियां अपने बाप के साथ सो गई। इतना पाप उनको, समझ, बुद्धि, दिमाग खराब हो गया। जब आप दुनिया में, संसार में ज्यादा रहते हो ना, आपको उस समय फील नहीं होता, आपको लगता है आप तो बड़े स्ट्रांगली चल रहे हो। लेकिन थोड़े दिनों बाद आपके रॉन्ग डिसीजन बता देते हैं कि आपने क्या सीखा संसार में, क्या आपने लिया था जब आप गए थे। अगर आप छोटी चीजों को साथ डील नहीं कर रहे आज, वही चीजें बड़ी होकर आपके गलत डिसीजन लेने का कारण बनेंगे। शिमशोन के सामने दलीला जब आई, उसको पता था ये मेरे शत्रु की बेटी है। उसको पता था कि उसने फंसाने के लिए भेजा है इसको। शिमशोन को सब कुछ पता होने के बाद भी, जब तक उसने अपनी मंजिल नहीं खराब कर ली, जब तक उसने अपनी अनॉइंटिंग खराब नहीं कर ली, तब तक
वो वहां से हटा नहीं। और जैसे ही वो जो आत्मिक चीजें उसके जीवन में थी, जो खुदा की चीजें उसके जीवन में थी, शैतान ने जब तक उस दलीला ने वो नहीं निकाल दी, उसके पीछे पड़ी रही। मैं आपको बता रही हूं, जो आज आपके सबसे बड़े वेलफिशर है, जब तक आपके जीवन से संगति को, प्रार्थना की लाइफ को, उस अनॉइंटिंग को चुरा ना ले, वो आपका पीछा नहीं छोड़ देंगे। और जिस दिन आप गिर गए उसी दिन वो आपको दिखाई नहीं देंगे कभी भी। आज लिख लो मेरे से, वो आए हैं आपकी उस दौड़ से आपको वंचित करने के लिए, और वो शैतान के एजेंट है, शैतान की भेजी हुई दलीला है आपकी लाइफ में। आज आपको अपनी दलीला को पहचान के उसको दूर करना होगा। वो आपसे प्यार करने नहीं आई, वो आपको आपकी दौड़ से आपके वंचित करने आई, आपकी डेस्टिनी को चुराने, आपकी मंजिल से तो आपको दूर करने के लिए आई है। और बहुत सारे लोग आज खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, और प्रभु मुझे दिखा रहा था, जाल फेंके शैतान ने बहुत सारे विश्वासियों की लाइफ में। अभी प्रेयर के साइन प्रभु ने दिखाया, जाल फेंके शैतान ने। आपको लग रहा है ये दलाइला मुझसे प्यार करती है, प्यार नहीं करती है। आपके अभिषेक को, प्रभु की हजूरी को, वो अनॉइंटिंग को, वो सामर्थ को चुराने के लिए आई है। इसलिए प्रभु ने कहा, विश्वासी का विश्वासी से कोई नाता नहीं है। इन अंतिम दिनों में आपको बहुत ध्यान से, आप शैतान की मेज और परमेश्वर की मेज दोनों में नहीं। आपको लगता है कि नहीं दूसरे कोई और ईश्वर है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति और स्पिरिट के द्वारा चल रहा है तो वो आपका मित्र हो ही नहीं सकता। याद रखिए, आपको कौन सा पवित्र आत्मा चला रहा है, बट आपको लग रहा है कोई बात नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा, टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहो। हालेलुया। और अपनी प्रॉब्लम के साथ डील करो। आपको बार बार वो चीजों को रिपीट करने की आदत है, बार बार बुराई करने की आदत, बार बार चुगली करने की आदत, बार बार क्रोध करने की आदत, बार बार गंदे विचारों को लाने की आदत है, बार बार गंदी मूवीज देखने की आदत है। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप कर रहे हो और आप दूसरों के सामने दिखा रहे हो आप बड़े पाक और साफ हो, एक दिन आएगा जब वही चीजें आपकी लाइफ में बड़ी होती जाएंगी और आपको डस लेंगी। उनके साथ डील करो, अपनी प्रॉब्लम को पहचानो और खुदा के सामने आओ। प्रभु मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मुझे गुस्सा बड़ा आता है, प्रभु मैं अपनी प्रॉब्लम से डील करो, खुदा के सामने लेके आओ। आप उसको दबा रहे हो लेकिन उसको निकाल नहीं रहे। आपको हमेशा के लिए उन चीजों को अपने से दूर करना है। मैंने आपको बताया था, जब मैं प्रभु में आई मैं कुछ लोगों को माफ नहीं कर सकती थी और मेरे अंदर बदले की भावना थी उन लोगों के लिए। 6 महीने लगे मुझे अपनी प्रॉब्लम से डील करने में, और जब तक मैंने वो चीजों को किया नहीं, खुदा ने मुझे आगे नहीं बढ़ाया। आज हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। कैसे बढ़ेंगे जब हम अपनी पुरानी चीजों को अभी तक दबाए हुए हैं अंदर। आपको उन चीजों के साथ आपको डील करना है, उनको अपने से दूर पूरी तरह से नहीं, चाहे 6 महीने लगे चाहे 2 महीने लगे, उन चीजों को अपनी लाइफ से दूर करो। हम एकदम से होता है हम उसको दबा देते हैं। एक दिन वो दुष्ट आत्माएं हैं। आपको लग रहा है दुष्ट आत्मा सिर्फ खेलने वाली नहीं होती है, ये भी एक दुष्ट आत्माएं हैं। बाइबल में क्या लिखा है? शरीर के काम और आत्मा के काम। गलातियों 5:19 में लिखा है सारा। आत्मा के जरूरी नहीं है सिर्फ आत्मा से भर के आप गिरे हो, सिर्फ यही नहीं। कैसे पहचाने जाएंगे कि हम आत्मिक हैं? आपके फ्रूट, आपके फल। आपका अभी एक रूप है, घर जाके दूसरा रूप है, दुकान पे जाके तीसरा रूप है, जॉब पे आपका चौथा रूप है, जब आप किसी से मिलते हो आपके दुश्मन से तो आपका 5वां रूप है। आत्मा के फल। आप यहां पर भी वही हो, आप दूसरे देश में भी जाके वही हो, आप घर में भी वही हो,
आप अपनी, जब कोई नहीं देख रहा तब भी आप वही हो, तब भी आपका रिलेशन प्रभु से वही है, तब भी आपका हृदय प्यार से भरा हुआ है, प्रार्थना से आपका मुंह भरा हुआ है। आत्मा के फल, आपके फल आपको आत्मिक बनाते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम में, अपनी विपरीत परिस्थितियों में कैसे चीजों को डील करते हो, किस आत्मा के फलों से डील करते हो, ये आपको आत्मिक बनाते हैं। हालेलुया। दाऊद का एक गलत डिसीजन, 70,000 लोग उस मरी से मर गए। एक रॉन्ग डिसीजन हमारी लाइफ में आपको पता नहीं क्या से क्या, कितना, कैसी जगह पे जाके हमें ले जाए। और वो धोखे की, हमें लग रहा है ये वो अंधकार, झूठी शोहरत, झूठा धन, झूठी महिमा, असली चीजों की खोज में रहो, आत्मिक और स्वर्गीय वस्तुओं की। हालेलुया। जो खुदा के साथ चलते हैं, जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के लाया, बाइबल कहती है ना उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते पुराने हुए, ब्रांड न्यू पहन के गए थे, और ब्रांड न्यू ही 40 साल थे। जो 5 साल के बच्चे ने शर्ट पहनी थी वो 40 साल का हो गया था, वही शर्ट थी उसकी, ना वो फटी, ना वो पुरानी हुई, ना उसमें बदबू आई। खुदा है, जब आप खुदा के साथ चलते हो आपकी लाइफ ताजगी से भरी होती है, सामर्थ्य से भरी होती है, आनंद से भरी होती है। फिर आप एक डरपोक इंसान नहीं होते हो, आप सामर्थ्य से चलते हो। खुदा के साथ चलने में सामर्थ्य है, सच्चाई के अंदर सामर्थ्य है। डर किसको लगता है? चोर को, दुष्ट को, पापी को। पर एक धर्मी व्यक्ति, एक सच्चा, उसको किससे डर नहीं लगेगा, उसको पता है वो अंदर से साफ है, उसके सामने साफ है। हमें खुदा के सामने साफ और पाक रहना है। आमीन। अंत के दिनों में बाइबल में लिखा है, लोगों का जो प्रेम है ना वो ठंडा पड़ जाएगा। इतना पाप होगा चारों तरफ, इतनी डिस्ट्रैक्शन होगी, इतनी कि लोगों का जो प्रेम है ना खुदा के लिए वो ठंडा हो जाएगा। और लिखा है वो चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। इसीलिए प्रभु ने कहा अंत के दिनों में सबसे अधिक क्या करना है? संगति में। और किन की संगति? सरगर्म लोगों की संगति, आत्मिक लोगों की संगति, आग से भरी हुई संगति, प्रभु की आराधना करने वालों की संगति, परमेश्वर के वचन पे चलने वालों की संगति। उसमें बढ़ते जाओ। वही संगति ही तुम्हें जला के रखेगी। 40 दिन की प्रार्थना, 21 दिन के उपवास, पूरा साल हमारा कब निकलता हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्यों? हम डिस्ट्रैक्शन में नहीं, संसार में नहीं, धोखे में नहीं, हम खुदा के साथ चल रहे हैं और हम सुरक्षित रहते हैं उसमें। आपका बच्चा अगर चर्च में है, आपका बच्चा अगर मीटिंग में आया हुआ, आपका बच्चा अगर सेवा में आया हुआ है, आप घर में माँ बाप बैठे हो, आपको चिंता नहीं होती। लेकिन जब आपका बच्चा संसार में होता है, आपको अरे आया नहीं, 5 बज गए, क्यों नहीं आया, लेट क्यों हो गया, आपको दुनिया भर की चिंता होती है। लेकिन जब आप खुदा के घर में होते हो, आपको चिंता नहीं होती। आपको पता है वो सुरक्षित है, वो खुदा के हाथों में। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर ही एक सुरक्षित स्थान है। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर। और इस दिनों में प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल और मैं उन चीजों को देख सकूं जो शैतान ने मेरे लिए जाल बिछाए। हालेलुया। आप चीजें मुझसे छुपा सकते हो, आप अपने पड़ोसी से छुपा सकते हो, खुदा से नहीं। डील करो उन चीजों से, डील करो, उसको निकालो, नहीं तो वही चीज आपको अंत के दिनों में प्रभु से दूर कर देगी। आपकी कुड़कुड़ाहट आपको प्रभु से दूर कर सकती है।
कितने लोग कुड़कुड़ाने के कारण मरे, पेशेंस नहीं थे, फल नहीं थे उनके अंदर आत्मा के, मरे नहीं मरे। वो लोग खुदा के खिलाफ कुड़कुड़ाते थे, उसके दासों के लिए कुड़कुड़ाते थे और मर गए। खुदा ने कहा मैंने इनका कुड़कुड़ाना सुना है। ये धन्यवादी लोग नहीं, ये कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं। हर चीज में कुड़कुड़ाते थे वो। खाना लेट हो गया तो कुड़कुड़ाना, खाना आ गया तो अच्छा नहीं है, खा लिया तो बदहजमी हो गई, कैसा खाना खिलाया मुझे। हर बात में कुड़कुड़ाना, ये कुड़कुड़ाने वालों की आदत है। उनको कितना भी बेस्ट मिले, कैसा भी, वो हमेशा कुड़कुड़ाते। लेकिन जो धन्यवादी है, उनको वो कैसा भी हो वो धन्यवाद करेंगे और वो ब्लेस रहेंगे। सबसे ज्यादा जो इन दिनों में लोगों के पेशेंस खत्म हो गए, पेशेंस खत्म हो गया, कुड़कुड़ाहट। आज की डेट के लोग पता है कैसे हैं? बस जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, जैसे मैं चलना चाहता हूं वैसा ही चलूंगा, वैसा ही होना चाहिए सब कुछ। ऐसा नहीं, हमारे पास ये कलाम है, जो इसमें है मैं वैसा चलूंगा, जो ये कह रहा है मैं वैसा करूंगा, भले कोई आए ना आए, ये मेरा रास्ता है, ये मेरी जिंदगी है, यही सच्चाई है और मैं इसके साथ चलूंगा। हालेलुया। मेरा मन जाए भाड़ में, मेरी इच्छा जाए कहीं भी, मुझे क्या अच्छा लगता कोई मायने नहीं। मेरा रास्ता खुदा है, मेरा जीवन परमेश्वर है। अपने घर चट्टान पे बनाओ। आंधी तूफान तो आएंगे, नहीं आया कल तूफान आया नहीं, हाँ वो कनक कैसे हो गई, हाँ बारिश आई, तूफान आया, ये आएंगे। प्रभु ने क्या बोला, ये तो आएंगे। जीवन में, हमारे जीवन में भी आंधी तूफान आते हैं, लेकिन अगर आपका घर चट्टान पे बना है तो आंधी और तूफान आएंगे, उससे टकराएंगे और वापस चले जाएंगे और आपका घर बना रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पर अगर आपने अपना घर रेत पे बनाया है, ना विश्वास, ना वचन का जीवन, ना आज्ञाकारिता जीवन में, फिर जरा सी कुछ भी तूफान आएगा, रेत का घर पूरा खत्म हो जाएगा, लाइफ टोटली खत्म। इसलिए प्रभु ने कहा अपना जो घर है वो चट्टान, और चट्टान क्या है? मसीह प्रभु का वचन, नींव। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर।